मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, और जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है तो ज़्यादा कैलोरीज एक काम में जलती हैं। काम तो आप पहले ही कर रही हैं, लेकिन उस काम में ही ज़्यादा कैलोरीज जलेंगी तो आपका वेट तेज़ी से लॉस होगा। तो आपने ग्रीन टी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर 3 टाइम आपने ग्रीन टी पीनी है, हर खाने के 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का खाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ग्रीन टी इतनी सूट नहीं कर रही है, ज़्यादा ग्रीन टी हो रही है, तो आप बाकी टाइम्स पे जो कहवा है उसको पुदीने के या सौंफ के कहवे से भी रिप्लेस कर सकती हैं, क्योंकि पुदीना और सौंफ भी वही काम करता है लेकिन बहुत माइनर लेवल पे। ग्रीन टी वो थोड़ा ज़्यादा लेवल पे काम करता है। लेकिन अगर नहीं पी सकते तो पुदीना सौंफ भी चलेगा, लेकिन पीना लाजमी है। अब देख लेते हैं कि हम अपनी आसानी इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है भाई हम 1 घंटे बाद मुझे हो सकता है दिल ना करे उठने का, या मैं मौजूद ना हूँ या कुछ, आप एक थर्मस ले सकते हैं, उसमें उबाल के पानी भर लें। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पानी को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि उबला हुआ पानी खुदा ना खासा बच्चे गिरा दें तो नुकसान हो सकता है। तो आप एक बॉटल में उबाल के पानी भर लें थर्मस में, और उसको रख लें। जैसे ही आपका ग्रीन टी का टाइम होता है, आप एक कप में उस पानी को डालेंगे, हाफ टी स्पून आप उसमें ग्रीन टी डालेंगी और उसको ढक देंगी। 1 मिनट बाद वो ग्रीन टी अपना असर उसमें छोड़ देगी। ग्रीन टी को कभी भी आपने पकाना नहीं है। जब भी उसी टाइम पे बना रही हैं तो पानी उबालना है और चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद ग्रीन टी के पत्ते उसमें डाल के उसको ढक देना है। ग्रीन टी के पत्ते उसमें फूल जाएंगे और अपना असर उसमें छोड़ देंगे। जब हम पकाते हैं तो उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और कड़वी भी हो जाती है, तो पीने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप जो मैं तरीका बता रही हूँ उससे बनाएंगे तो आपको ग्रीन टी इतने मज़े की लगेगी कि हो सकता है कुछ अर्से बाद आपको उसकी आदत पड़ जाए और आपको ग्रीन टी के बगैर गुजारा ना हो। और ग्रीन टी पीने से एक और फ़ायदा ये होता है, हमारा गिल्ट ख़त्म हो जाता है। कभी कभार हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमें लगता है हमें वेट गेन दे देगी, तो जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं तो हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत हम हल्के हो गए हैं, हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये हज़म कर देगी और बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। तो ग्रीन टी आपने पीनी है 1 घंटे बाद। ग्रीन टी के अंदर ये है कि अगर आपको लगे कि आप चीनी के बगैर नहीं पी पा रही हैं तो आप चीनी उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम इस वक्त वेट लॉस के लिए ग्रीन टी नहीं पी रहे हैं, हम ग्रीन टी अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ करने के लिए पी रहे हैं, हाजमा तेज़ करने के लिए पी रहे हैं। तो आप चीनी ऐड कर लें आहिस्ता आहिस्ता। जब आपका वेट लॉस होने लगेगा तो आप खुद मोटिवेटेड हो जाएंगी और चीनी खुद छोड़ देंगी। बाकी एक और चीज़ अगर आप ऐड कर सकें अपनी लाइफ में, तो चीनी को स्किप करके आप शक्कर डाल लें। शक्कर की जो मिठास है, तो केमिकल्स कम होते हैं शक्कर में, तो वैसे ही फ़ायदेमंद होते हैं। उसकी मिठास थोड़ी माइल्ड होती है, बहुत तेज़ नहीं होती है, तो आपको कम चीनी की भी आदत पड़ जाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस जब बताऊं तो मैंने जब शक्कर ऐड करना शुरू की तो मुझे घर की नॉर्मल रूटीन की जो चाय बनती थी उसमें चीनी तेज़ लगने लग गई और मैं वो नहीं पी पा रही थी वो चाय। तो मैंने अपनी फीकी चाय बनाकर उसके अंदर शक्कर ऐड करना शुरू किया और मैं बहुत कम चीनी पीने लग गई उसकी वजह से, क्योंकि शक्कर की मिठास आपकी आ जाती है कम में ही। अगर आप 1 चम्मच भी डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डालते हैं, 1 चम्मच शक्कर डालते हैं, तो शक्कर 1 चम्मच में बहुत माइल्ड मिठास देती है और वो हज़म करने में भी बहुत ईजी होती है, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप चीनी छोड़ नहीं सकते तो आप उसमें शक्कर ऐड कर लें, और बेशक आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लें। शुरू में जब तक मैं बताऊँ मुझे भी शक्कर पसंद नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो अच्छी लगने लग गई और अब मुझे चीनी की मिठास जो है वो बहुत तेज़ लगती है उसके मुकाबले में। तो ये हो गए हमारे 5 गोल्डन रूल्स। और 6th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल जो हम अपनी लाइफ में बहुत निगलेक्ट करते हैं, हमने 4 लीटर पानी दिन में पीना है। अगर आपके बॉडी वेट के हिसाब से पानी देखा जाए तो 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आप 80 केजीज़ की हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप 100 केजी की हैं तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन आप एक एवरेज पे 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी अगर दिन का पीती हैं तो उससे आपके वेट में बहुत फ़र्क आएगा। सबसे पहले तो आपको 1 हफ्ते में ही 1-2 किलो का फ़र्क वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी स्टोर करती है, तकरीबन 2 से 3 किलो पानी को स्टोर करके रखती है। क्यों करती है? वही बड़ी समझदार है हमारी बॉडी, वो सोचती है ये तो पानी देगा नहीं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो बॉडी में जमा किया है उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब आप ज़्यादा पानी पीने लगते हैं तो बॉडी को मैसेज जाता है, भाई ये तो इतना पानी दे रहा है तो मुझे जमा करने की क्या ज़रूरत है, जब पानी मिल ही रहा है तो मैं क्यों जमा करूँ। तो वो सारे पानी को निकाल देता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी जो है वो लाइट वेट हो जाती है फ़ौरन से। और दूसरा, पानी पीने से हमारी बॉडी की सारी चीज़ों की सफाई भी होती है। जो हमारा फ़ैट पिघल रहा होता है वो भी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो भी आराम से निकल जाता है आपके यूरिन के ज़रिए। इसके अलावा पानी पीने से और ये फ़ायदा होता है कि अक्सर हम जो खाना खाते रहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो खाते हैं, वो हमें भूख नहीं लग रही होती, हमें प्यास लग रही होती है, और उस प्यास को हम कंफ्यूज कर देते हैं भूख से और कुछ कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं। तो जो पानी है वो ज़ीरो कैलोरी फूड है, जो ओरिजिनल ज़ीरो कैलोरी फूड। आगे जाके हम बहुत से ज़ीरो कैलोरीज फूड पढ़ेंगे जो कि ज़ीरो कैलोरी नहीं है, लेकिन उनमें इतनी कम कैलोरीज है कि जलने में ही उनकी कैलोरीज ख़त्म हो जाती हैं
उनको हज़म करने में ही, और हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लग जाती हैं हज़म करने में, तो इसलिए वो 0 कैलोरी हो जाते हैं। लेकिन जो पानी है वो ओरिजिनली सिंगल एक ऐसी चीज़ है जो 0 कैलोरी है। तो आपको जब भी ऐसे एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लगे, जब दोपहर का खाना नहीं है, नाश्ता नहीं है, रात का खाना नहीं है, तो आप पानी पी लीजिए। जब आप पानी पियेंगी तो आप फील करेंगी कि आपकी भूख जो है वो कंप्रेस होगी और कभी कभार तो गायब भी हो जाएगी। 1-2 ग्लास पानी पीने के बाद आपको भूख में बहुत फ़र्क लगेगा। तो आपने पानी ऐड करना है, और अगर आपको लगे कि दिन का पानी पूरा नहीं हुआ है और दिन ख़त्म हो रहा है, तो आपने एक साथ ही थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेना है, गटकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सिप सिप करके जल्दी जल्दी ही एक एक घंटे के अंदर अंदर ही आपने अपना 1 लीटर जो आपका रहता है या 2 लीटर रहते हैं उनको पूरा करना है। तो वो मुश्किल होगा, इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन की रूटीन में ही आप अपना पानी ऐड करें। और पानी ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल में ही एक ऐप आ जाएगी, वाटर इनटेक ऐप। तो वाटर इनटेक में आपके पास मैसेज भी आता रहेगा, आप ड्रिंक वाटर करके एक अलार्म आता रहेगा, तो आपको याद आता रहेगा, तो आप पानी पीती रहेंगी। और पानी पीने के लिए एक और टिप ये है कि आप अपने घर में जहाँ जहाँ पे होती हैं, किचन में तो पानी मौजूद ही होता है, इसके अलावा कमरा, ड्राइंग रूम या कोई भी जहाँ पे जिस रूम में आप होती हैं या जॉब है यहाँ पे होती हैं, वहाँ पर पानी की बोतल मौजूद होनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, आपके साथ पानी की बोतल मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम पानी इस वजह से नहीं पीते कि हमारे पास मौजूद नहीं होता। हम सुस्ती, उसमें भी सुस्ती करते हैं कि हम उठ के जाएँ किचन तक, चल के जाना पड़ेगा, पानी लेके आएंगे, तो जब किसी काम से किचन में जाएंगे तभी पी लेंगे। तो आपकी हर वक्त अगर पानी की बोतल आपके पास मौजूद होगी, तो आप जैसे उसको देखेंगे आपको याद आएगा मैंने पानी पीना है। तो आपने अपने दिन का 16 ग्लास पानी इंशाल्लाह पूरा करना है। और रात को मैं आपसे जब पूछूंगी तो आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आपने अपना पूरा 16 ग्लास पानी पूरा किया है। इसके अलावा आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स में ये है कि आप अपनी रूटीन में आपने वॉक ऐड कर ली है, आपने अपना पानी का इंटेक बढ़ा लिया है, तो खुद ब खुद आपका वेट लॉस होने लगेगा। बाकी आपने मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो भेजूंगी, जिसके अंदर एक कोई ऐसा शख्स होगा जिसने वेट लॉस किया है इन अ सर्टन टाइम, किसी ने 1 महीने में, किसी ने 2 महीने में। तो आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनकी डाइट सुनेंगे, किस तरीके से उन्होंने कम किया है और वो उसके बाद कैसा फील कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ जब आप स्टडी करेंगे तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगी कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है, वर्कआउट भी इंशाल्लाह करना है और अपडेटेड रहना है। इसके अलावा आपका आज का जो टास्क है वो ये है कि आपने कभी भी जब आपके पास दिन में टाइम हो, आप सुकून से कहीं बैठी हो, ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी नहीं करना ये, तो जब भी आप सुकून से बैठी हुई होंगी, कहीं भी रिलैक्स हो, रात को सोने से पहले आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आज ये एक्टिविटी आपने ज़रूर लाजमी करनी है। आपने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन करना है उस शख्स की बॉडी में जिसको आप परफेक्ट आइडियल समझते हैं एज वेट। आपने सोचना है कि आप खड़े हैं और आपके सामने वो शख्स खड़ा है जिसको आप समझते हैं कि उसका वेट बिल्कुल आइडियल है। वो कोई एक्ट्रेस हो सकती है, वो कोई आपका नेबर हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसका आपको वेट लगता है कि आइडियल है, परफेक्ट है। आपने इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि आप फ्लोट कर रहे हैं अपनी बॉडी से निकलकर उनकी बॉडी में। अब आपकी रूह उनकी बॉडी में मौजूद है और आप उन्हीं की तरह फील कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। चल के देखें, बैठ के देखें, खा के देखें, लोगों में गुजर के देखें। आप सोचें कि आप खा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप चल रहे हैं तो आपको कितना लाइट फील हो रहा है, आप बैठती हैं तो उठते हुए आपको कितना कंफर्टेबल लगता है कि आपका इतना लाइट वेट है, ऐसा लग रहा है कि आप हवाओं में उड़ रही हैं। आप जब लोगों में गुजरती हैं तो लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कितना अच्छा इनने अपने आप को इस एज में, इस टाइम पर बच्चों के साथ या इस तरह से मेंटेन किया है, इतनी टफ लाइफ में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अपने आप से फील कीजिए कि आप अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे ज़रूरी जिस्म जो है, सबसे ज़रूरी जो है वो आप हैं और आप खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। अपने आप को उन लोगों की आंखों से देखें जो आपसे मोहब्बत करते हैं। आप सोचें कि आपके सामने वो शख्स खड़ा है जो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको पसंद करता है। तो सोचिए उसको कैसा लगेगा कि जब आप इतनी खूबसूरत फिगर में और इतनी खूबसूरत लग रही होंगी, और आपको कैसा लगेगा जब आप इतनी खूबसूरत लग रही होंगी। तो आज का आपका ये टास्क है, आपने अपने आप को इमेजिन करना है और कम से कम इस फीलिंग को 5 मिनट्स तक सस्टेन करना है। आंखें बंद करके आप फील करें कि आप चलते हुए कैसी लग रही हैं, बैठते हुए कैसी लग रही हैं। और सबसे पहली चीज़, आज अपने आप से ये पूछें कि आप वेट लॉस क्यों करना चाहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप
आप क्यों करना चाहती हैं। अगर आपका वाई मजबूत होगा तो आपकी मोटिवेशन एंड तक रहेगी। अगर आपका वाई मजबूत नहीं होगा तो आप कहीं भी इसको छोड़ देंगी। तो वाई को देखिए कि आप क्यों करना चाहती हैं, अपने लिए करना चाहती हैं, दूसरों के लिए करना चाहती हैं, क्या वजह है। जो आपको मैं आज बताती हूँ कि मैं क्यों करना चाहती थी, मैंने क्यों किया, मैंने 90 kg से 65 kg तक क्यों लॉस किया, वाई मेरा वाई क्या था। जब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी अपने 4th बच्चे पर, तो मैं जब कपड़े धोने छत पे गई तो मैं बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से छत पे गई। और जब मैंने कपड़े धोए तो सिर्फ एक तार, हमारी छत पे 4-5 तारें हैं कपड़े धोने की, जो मैं पूरी भर देती हूँ आराम से अपने बच्चों के कपड़ों से, अपने कपड़ों से। मैंने एक तार जितने कपड़े धोए तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैं पूरा दिन थकी रही। तो मैंने सोचा कि मैं एक सीढ़ियाँ चढ़कर एक तार कपड़े धोकर मेरी ये हालत है एट द एज ऑफ 26, तो 46 पे जब मैं पहुंचूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो यही सोच ने मुझे ट्रिगर किया और उसके बाद मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया, विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट जिम। घर पे रहते हुए एज अ हाउस वाइफ मैंने अपना 90 kg से 65 kg किया। और आप भी कर सकते हैं, आज ही आप शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये मोटिवेशन लाने के लिए आपको इमेजिन करना है अपने आप को 20 साल बाद। जब 20 साल बाद आप इस वेट पर या इससे ज़्यादा वेट पर होंगी तो आपका क्या हाल होगा, उस टाइम आप कैसा फील कर रही होंगी। उस टाइम आपके अंदर शायद इतनी हिम्मत भी ना हो कि आप वेट लॉस कर सके। आज आप में ये हिम्मत है, आज आप कर सकती हैं। इमेजिन करें अपना मोटिवेशन लेवल। आपने किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी को अटेंड करना है, आपने उस टाइम तक उस वेट को किस तरह से कम करना है, ये है आपकी मोटिवेशन। आपको अपनी मोटिवेशन अपने वाई में ढूंढनी है। आप वेट कम क्यों करना चाहती हैं, तो आपने अभी मुझे लिखकर बताना है कि आप वेट कम क्यों करना चाहती हैं। और आज का जो टास्क है अपने आप को ब्यूटीफुल इमेजिन करने का, ब्यूटीफुल तो वैसे भी आप हैं, बेशक है, हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, खूबसूरत बनाया है। अक्सर लोग बोलते हैं कि किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है। तो अल्लाह ताला ने किसी को मोटा नहीं बनाया है, मोटा हमने अपने आप को खुद बनाया है। हाँ, किसी के रंग पे नहीं कहना चाहिए, किसी की हाइट पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मोटापा है उस पर भी कहना तो नहीं चाहिए, पर ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने हमें मोटा बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मोटा नहीं बनाया। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उससे उन लोगों ने भी वेट लॉस किया है जो ये सोचते थे कि हमारा ख़ानदानी मोटापा है, सभी मोटे हैं। असल में वो ख़ानदानी नहीं, वो ख़ानदानी हैबिट्स का मोटापा है। हमारी ख़ानदानी हैबिट्स ख़राब हैं, हम बचपन से और पहले से एक गलत हैबिट पे चल रहे हैं, इसलिए मोटे हैं। अल्लाह ताला ने किसी को भी मोटा नहीं बनाया। कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर मोटा नहीं होता। हाँ, कोई शुगर पेशेंट के बच्चे होते हैं, उन पर सूजन होती है, वो फूले हुए होते हैं, दैट्स एन एक्सेप्शनल केस। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को मोटा नहीं बनाया। ये मोटापा हमारा अपना लाया हुआ है और हमें खुद ही ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह हम मिलकर इसको ख़त्म कर सकते हैं अगर आप मोटिवेटेड रहें। आप इस एक कोर्स में एक महीने में 2 से लेकर 10-15 किलो तक कम कर सकती हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन एंड योर डेडिकेशन। आप कितनी डेडिकेशन से इस कोर्स को करती हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी फुल डेडिकेशन इस कोर्स में देती हैं तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकती हैं। तो पूरा आपके ऊपर डेडिकेशन पे निर्भर है। और इसके अंदर आप अगर कम से कम भी करें तो 22 kg लॉस इंशाल्लाह करेंगी। एंड 2 kg को आप बिल्कुल भी कम मत समझिए। 2 kg मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ इज इक्वल टू 24 kg। और 24 kg कोई कम वेट नहीं है। अगर आप 80 kg की हैं तो 24 kg कम होने के बाद आप 56 kg की होंगी। एंड 86 एंड 56 इज अ बिग मैसिव डिफरेंस। तो आप ये डिफरेंस ला सकती हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। ना आपको कोई खाने की चीज़ छोड़नी है, ना आपने कोई चीज़ अपने लिए अलग से कुक करनी है। बस आपको एक सही तरीके से खाना खाना है और अपनी मोटिवेशन लेवल को हाई रखना है। और मोटिवेशन लेवल को हाई रखने